तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एमीटर क्योंकि गैल्वेनोमीटर से ही बना है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने एक शंट लगाया है, तो फिर एमीटर करंट की डायरेक्शन क्यों मेज़र नहीं करता? क्योंकि यही अब तक हम थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को डिटेल में अगर पढ़ना है, सुनना है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स के अंदर उसको मैं पिन भी कर दूंगा, है ना। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, तो इसका आंसर क्या है? देखो, इसका आंसर है कि एमीटर जिसको हम गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं वो भी करंट की डायरेक्शन को मेज़र कर सकता है। अरे लैब के अंदर बना के तो देखो, लैब के अंदर बना के देखो, उसको कैलिब्रेट करके देखो। फिर कैलिब्रेट करने का मतलब, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, वो भी डायरेक्शन बताएगा। लेकिन हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर मेजरिंग डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर शुड बी यूज्ड, एमीटर तो एक्यूरेसी से करंट देता है। तो इसका रीज़न ये है कि जब देखो इंडस्ट्री में एमीटर बनाया जाता है तो प्रेफरेंस एक्यूरेसी पर होती है, उसकी सेंसिटिविटी हम अच्छी करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इसलिए 0 से लेकर 30, मतलब देखो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होगा वो कैसा होता है, 0 से 30 दोनों डायरेक्शन में। लेकिन एमीटर का 0 से स्टार्ट होकर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, जो भी रेंज होगी उस अकॉर्डिंग होता है। तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसा बनाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमीटर करंट की डायरेक्शन मेजर कर नहीं सकता। अगर आप लैब के अंदर कन्वर्ट करके दोगे तो करेगा। अब जब इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में उसको बनाया जाता है तो जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है, मतलब उसका पॉइंटर जो इधर होता है, उसको इस तरह से ओरिएंटेड कर देते हैं कि वो स्टार्टिंग में 0 पे ही रहे और उसके बाद में सिर्फ इस डायरेक्शन में रोटेट करे। अपोजिट डायरेक्शन में भी जाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि स्केल अब दूसरी तरफ है नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो एमीटर भी करंट की डायरेक्शन मेज़र कर सकता है, लेकिन एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी कम हो जाती है उसे। अब आप बोलोगे कि दोनों तरफ स्केल बनाने से एक्यूरेसी कैसे कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी कैसे कम हो जाएगी भाई? तो सेंसिटिविटी पता है कैसे कम हो जाएगी? थोड़ा सा विजुअलाइज करो जो मैं बोल रहा हूँ। सपोज गैल्वेनोमीटर ही है, उसके ऊपर टोटल 60 डिविजन्स हैं, 0 to 30, 0 to 30। मैंने बना दिया 3 एम्पियर रेंज का एमीटर, तो वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, मतलब 30 डिवीजन तक 3 एम्पियर। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में -3 एम्पियर, या फिर माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 3 एम्पियर। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको इस तरह से डिज़ाइन करूं इस एमीटर को कि जो पॉइंटर 0 पे था वो इस तरफ जाए, तो अब हमारे पास 60 डिवीजन्स हैं उस 3 एम्पियर करंट के लिए, है ना। मतलब 60 डिवीजन्स हैं, तो हम कैलिब्रेशन अब अच्छा कर पाएंगे। हम कैलिब्रेशन क्या कर पाएंगे? अब अच्छा कर पाएंगे। पहले 30 डिवीजन से 3 एम्पियर को रिप्रेजेंट करना था, अब हम 60 डिवीजन से 3 एम्पियर रेंज वाला एमीटर बना सकते हैं।